1.5 लाख बच्चा है। आप आज के टाइम में देखो कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि भाई कंपटीशन सिर्फ दिखावे का है, कि 50 लाख एक नंबर है जिसमें तैयारी करने वाले मात्र 1.5 लाख हैं। अगर वो 1.5 लाख हैं तो उनमें से 50,000 तो लिए भी जाने हैं, हर दूसरे तीसरे बच्चे का सिलेक्शन होना है, लेकिन पढ़ने वाले का। वैसे तो अगर मैं देखूंगा तो 50 लाख और 50,000 100 बच्चे में से एक का सिलेक्शन है, लेकिन अगर मैं देखूं मेहनत करने वाले बच्चों में से तो हर 2 बच्चे, हर 3 बच्चे में से एक का सिलेक्शन है। तो इसलिए बहुत ये सोच करके नहीं घबराना है कि भाई बहुत बड़ा कंपटीशन है। बड़ा कंपटीशन उस दिन आपको दिखाई देगा, उस दिन हम लोग भी डराने आ जाएंगे जिस दिन आपकी एग्जाम की डेट आ जाएगी और पता लगे कि ये तो 1 महीने बाद ही है। तो वास्तव में ही फिर मैं भी डराने आ जाऊंगा कि बहुत तगड़ा कंपटीशन है, क्योंकि आपने उस टाइम पढ़ा ही नहीं, जब कोई भी नहीं पढ़ रहा था। अगर आप उस समय पढ़ लेते तो फिर आपके लिए तगड़ा कंपटीशन है ही नहीं। आप बड़े स्मूथली बोलोगे अच्छा 15 दिन बाद है, कोई बात नहीं। भाई ये एक सोच होनी चाहिए एक एस्पायरेंट की, अगर क्योंकि एक मौका मिला है आपको। देखिए एज में छूट मिली है, हर बार नहीं मिलेगी। यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भर गया, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को सुना है सर वैकेंसी आ जाए एक बार फॉर्म भर जाए फिर तो जान लगा देंगे, फिर तो श्योर है ना कि मैं एग्जाम दे पाऊंगा। भाई यहाँ तो परफेक्टली श्योर है कि आप इस एग्जाम में बैठोगे ही बैठोगे, क्योंकि फॉर्म भर चुका है, फॉर्म एक्सेप्ट है आपका, एक्सेप्ट भी है बिल्कुल। एक बार आप एग्जाम भी दे चुके हो, अनुभव भी आपको मिल चुका है, फिर आप मेहनत नहीं कर रहे हो 50,000 में आने के लिए। तो क्योंकि पता है देखो फिजिकल में कोई टेंशन नहीं है इसके में, पता है मेडिकल में इसके में कोई टेंशन नहीं, सिर्फ एग्जाम है। फिर भी अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर वास्तव में अगर बेरोजगार अगर हम रह जाएं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी कमी होगी और कोई उसका जिम्मेदार नहीं है ना। अब मैं यहां पर ये बात कहूं कि इन तीनों में से आप किस पर फोकस करें, तो बच्चों अगर आपका यूपी पुलिस का फॉर्म भरा हुआ है और ये आप यूपी से बिलोंग करते हैं और आपको यूपी पुलिस की नौकरी भी बहुत अच्छी लगती है, तो आप कुछ और सोच रहे हो तो वो गलत सोच रहे हो। क्योंकि फिर ये पता है कि भर्ती क्लियर होनी है, ये नहीं पता एग्जाम कब होगा, मान लिया, पर ये तो पता है कि अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल में हो तो जाना ही है, भर्ती भी क्लियर हो जानी है। तो फिर कोई डाउट ही नहीं है। तो भाई इस पे आप अपना फोकस लगाए रखें और फोकस्ड रहें। बीच में आरपीएफ आ गया, आरपीएफ की तरफ चला जाता हूं, बीच में एसएससी जीडी आ गया, उसकी तरफ चला जाता हूं, इसलिए हम रह जाते हैं क्योंकि हम फोकस्ड नहीं हैं। हम जो हमारा देखो, मुझे आपको भी पता है कि भैया एसएससी जीडी में और आरपीएफ में दोनों में सिलेक्शन लेना यूपी पुलिस के मुकाबले मुश्किल होगा। तो आपका फोकस यूपी पुलिस से नहीं हटना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनके एग्जाम ही मत दीजिए, एग्जाम जरूर देना, 100% देना ही चाहिए, पर इसकी तैयारी करते हुए, इसका फोकस करते हुए इन एग्जाम को भी जरूर दीजिए। क्या आप मैथ, रीजनिंग, जीएस यूपी पुलिस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं? जी जरूर पढ़ रहे हैं। तो आरपीएफ कवर हो गया ना बच्चे। क्या आप मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी यूपी पुलिस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं? तो एसएससी जीडी भी कवर हो गया ना बच्चों। इवन यहां तो हिंदी बहुत कुछ पढ़ेंगे, वहां तो हिंदी में कुछ भी नहीं आता, तो ये तो धुएं में उड़ा दोगे आप। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि फोकस्ड आपका यही होना चाहिए। आप कहीं और फोकस्ड हैं तो आपकी गलती है, फिर आप बेरोजगार रहोगे और उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। यूपीएसआई फॉर्म्स आने की कोई उम्मीद है? तो यूपीएसआई फॉर्म्स की अगर मैं उम्मीद की बात करूं तो भैया इलेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि शायद अगर कोई वैकेंसी आती है तो वो यूपीएसआई आएगी, अगर भर्ती बोर्ड कोई वैकेंसी अब निकालता है और निकालने की सोच रहा है, क्योंकि इसके लिए लगातार चर्चाएं चलती रही हैं। लेकिन किस मंथ में आएगी, कब आएगी, अभी इलेक्शन के रिजल्ट तक तो कोई उम्मीद ही नहीं, कुछ सोचो ही नहीं। चूंकि ये पेपर लीक हो गया यूपी पुलिस वाला, इसलिए सारा ध्यान सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल पे है। भर्ती बोर्ड पूरी तरह से खिन्न भिन्न हो चुका है भैया। अध्यक्ष पद से अध्यक्ष साहिब हट गई हैं, पूरा और भी इंटरनल चेंजेस जरूर रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर इस पर अभी उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा होगा, क्योंकि अभी तो ये लीक प्रूफ हो जाए तो इस पर शायद भर्ती बोर्ड का ध्यान उतना नहीं है।
ये बात सच है कि बहुत सारे बच्चे इसके चक्कर में ओवरेज हो रहे होंगे, तो ये आनी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। पर फिलहाल इसकी कोई पॉजिटिव न्यूज ऐसे नहीं लगती कि ये तब तक आ जाएगी, पर आएगी, ये तय है। इसी साल आएगी ये भी तय है, लेकिन किस मंथ में आ जाए ये नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन बाद आएगी ये भी पता था, कब आएगी किस डेट से पहले आएगी ये नहीं बता सकते, इसके बाद आएगी ये पता है बस। अभिरुचि बच्चों, एक टॉपिक आया था जिसमें 13 क्वेश्चन देख करके बच्चा हिल गया। उसके 13 क्वेश्चन, 5 तो वो डिसीजन मेकिंग थे, वो रीजनिंग में, लेकिन ये 13 क्वेश्चन कहां से आए, क्यों आए, इसका क्या तरीका है, क्या इस बार भी मैं उनको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, मैं इनका तोड़ लेकर के आया। भाई मैथ्स हर जगह, हर बुक में हर कोई टीचर अवेलेबल है, रीजनिंग का हर जगह हर कोई बुक हर टीचर अवेलेबल है, हिंदी का भी जीएस का भी। बस एक ही तो बात है कि जिसमें बच्चा फंस रहा है कि जो इन 13 क्वेश्चन में लीड ले गया, 13 क्वेश्चन 26 मार्क्स होते हैं, और ये आजमा लेना अपने मॉक टेस्ट में भी, आजमा लेना इस बात को। मॉक टेस्ट में भी आपके 20 अंकों का उछाल आ जाएगा आराम से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 26 में से 26 करोगे, पर 13 में से 10 क्वेश्चन करोगे, इतना मैं श्योर कह सकता हूं, अगर आप इसकी जड़ पकड़ गए हैं। क्योंकि इन क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, समझ एक विकसित करनी पड़ेगी, वो कैसे हो सकती है उसका तोड़ लेकर के आया हूं। बच्चे ये क्वेश्चन कोई ऐसे ही नहीं टपक गए थे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सिलेबस में लिखे हुए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस लिख के लाया हूं। रीजनिंग जो आपकी 55 क्वेश्चंस की आती है, उन 55 क्वेश्चंस में केवल रीजनिंग नहीं है, उनमें ये भी है मानसिक अभिरुचि। आप 2 पार्ट करो रीजनिंग के, तीसरा पार्ट भी रीजनिंग का, चौथा पार्ट भी रीजनिंग का। उस रीजनिंग में इन्होंने इस अभिरुचि को डाल रखा है, और इस अभिरुचि से ही 13 क्वेश्चन ये बना रखे हैं। ये सारे वो टॉपिक्स हैं, और सारे टॉपिक्स से प्रश्न आए हैं, मैं दिखाऊंगा अभी। और बच्चे, अगर मैं यूपीएसआई में भी सिलेबस देखूं तो सेम टू सेम टॉपिक्स यहां भी हैं, तो ये यूपीएसआई के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट चीज। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो बच्चों, इस मानसिक अभिरुचि से मैंने एक वादा किया था कि मैं इसका तोड़ ढूंढ लाऊंगा, और मैं आपको निश्चित तौर पर, अगर ये आपने बुक कर ली जिसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छे से स्पेसिफाई किया हुआ है चीजों को, कि भाई जो आपके देखिए 17 और 18 के 4 पेपर हुए, 17 और 18 को 4 शिफ्टों में पेपर हुए, तो उन चारों शिफ्टों को बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, उनके एक एक क्वेश्चन का हल दिया हुआ है, जो अभी इसी बुक में बहुत अच्छे से स्पेसिफाई नहीं होंगे, क्योंकि आंसर की ही जारी नहीं की थी यूपी पुलिस ने। ये 88 पेज की बुक है, ये हमने इसका एमआरपी रखा है। बुक का डेमो अगर देखना चाहो तो हमने किस पे डाला हुआ है, रोजगार विद अंकित ऐप पर एक बुक फोल्डर है, वहीं फ्रंट पे ही, जहां आप पीडीएफ वगैरह